हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद देव आईपीओ, अर्बन कंपनी आईपीओ और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ, इन तीनों आईपीओ की डे 2 की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कैसी दिख रही है और इन तीनों आईपीओ में से सबसे ज्यादा कौन सी आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसकी कितनी तेजी दिख रही है और क्यूएबी और एचएनआई के द्वारा जिस तरीके की जैसे गेम किया जा रहा है उसकी क्या कुछ इंपैक्ट कल के डेट में दिख सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कॉमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइम पे अपडेट के लिए। देव आईपीओ के बारे में बात करें या अर्बन कंपनी आईपीओ होगी या श्रृंगार आईपीओ की, इन तीनों आईपीओ की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सेम है उसके बारे में बात करते हैं। तो 10 सितंबर से तीनों आईपीओ सेम डेट को ओपन हुआ था और आज इन तीनों आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था और कल इन तीनों आईपीओ के आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। तो वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो देव आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जो कंपनी की कटअप प्राइस है 61 रुपीज, उसी कटअप प्राइस पे 61 आपको रुपए कटअप प्राइस पे फाइनल इशू प्राइस पे यहाँ पे 235 इक्विटी ऑफ शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करते समय अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो इशू साइज है 143 करोड़ की इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 143 करोड़ की इशू साइज में 50% नहीं बल्कि 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की अभी दूसरे दिन की समाप्ति के बाद जो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर किया गया था शेयर उसको एलोकेट ऑलरेडी किया जा चुका है। एंकर इन्वेस्टर को 1,03,52,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 1,03,52,925 इक्विटी शेयर 63 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट होते हुए दिख चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 2.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखी है, यानी कि इस आईपीओ में क्यूआईबी ने भी काफी अच्छे रिस्पॉन्स कंटिन्यू कल के मुकाबले के अकॉर्डिंग करते हुए दिख रहे हैं। लगभग 59 लाख इक्विटी शेयर के लिए यहाँ पे 69 लाख इक्विटी शेयर के लिए 1,65,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 100 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 2.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। एचएनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ 15 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखिए, यानी कि इस आईपीओ में एचएनआई ने भी काफी अच्छे रिस्पॉन्स दिखाया है। 34,50,000 इक्विटी शेयर के लिए 5,22,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 319 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 15 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी में लगभग 11-12 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग 12 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग 21 गुना से ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग आपको 151 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस काफी कम रहने वाली है क्योंकि 59 गुना तक आईपीओ ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग आपको 827 करोड़ की बोली इस आईपीओ में लग चुकी है और इस आईपीओ के एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 6 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद शेयर होल्डर्स कैटेगरी में लगभग 13 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। इस आईपीओ के टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो लगभग 16 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है दूसरे दिन की समाप्ति के बाद। यहाँ पे 1,31,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 20,97,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 1279 करोड़ की बोली। नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देव आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को श्रृंगार हाउस आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है 165 पे, उसी अपर प्राइस बैंड पे आपको अप्लाई करनी है और 90 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली। वैसे तो इस कंपनी की साइज 401 करोड़ की है। 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली, लेकिन इशू साइज कम होने की वजह से इस आईपीओ में भी रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिलने की चांस काफी कम रहेगी। तो उसके लिए आप लोगों को प्रत्येक फंड मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट मिलने की चांस आपकी बढ़ सकती है। वैसे भी यदि आप श्रृंगार आईपीओ की एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे 15 रुपीज आपके लिए डिस्काउंट रखा गया है। यहाँ पे आपकी कटअप प्राइस निकल कर आएगी 150 रुपए, उसी कटअप प्राइस पे आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस आपकी बढ़ेगी। दूसरे दिन के समाप्ति के बाद श्रृंगार आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे दिन के समाप्ति के बाद श्रृंगार आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे 1,84,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 72,84,000 इक्विटी शेयर 120 करोड़ तक की वैल्यू के एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 0.43 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग 48,56,000 इक्विटी शेयर के लिए 20 लाख यहाँ पर 67,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 34 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 0.43 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक दिख रही है। स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई दोनों को मिलाकर लगभग 14.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 868 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 14.45 टाइम तक आईपीओ
टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है एचएनआई कैटेगरी में। बिग एचएनआई कैटेगरी में अभी अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में सबसे ज्यादा बन रही है। लगभग 13 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 2 एप्लीकेशन से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, 17 गुना तक। और रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 9 गुना से ऊपर ज्यादा सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। और टोटल रिटेलर्स कैटेगरी और एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में बात करें 23 गुना से ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें श्रृंगार आईपीओ की, तो आईपीओ लगभग 8 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। 7 करोड़ 70 लाख इक्विटी शेयर के लिए 13 करोड़ 64 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 2223 करोड़ की बोली 35 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 8 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग 8 लाख तक एप्लीकेशन इस आईपीओ में आ चुकी है, जो कि अभी तक की अकॉर्डिंग बात करें तो अच्छी रिस्पॉन्स दिख रही है। अर्बन कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो अर्बन कंपनी की आईपीओ में आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो आपको अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी की जो कट ऑफ प्राइस है 103 प्राइस पे आपको अप्लाई करनी है। और 145 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करेंगे तो जाकर आपको इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि 1900 करोड़ के इशू साइज में से 10% तक ही रिटेलर्स के पास एलोकेट होने वाली है, जिसमें से 190 करोड़ तक की वैल्यू शेयर रिटेलर्स के पास जाएगी। इसके कारण से इस आईपीओ में ज्यादा 17 नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। पहले दिन जिस तरीके की जैसी पॉजिटिव रिस्पांस QIB कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में दिखी थी, वो पॉजिटिव रिस्पांस आज के डेट में भी यहाँ पे कंटिन्यू दिख रही है। लगभग यहाँ पे 1.56 टाइम तक आईपीओ QIB कैटेगरी में 888 करोड़ की बोली इस आईपीओ में दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा रही है, जो कि अच्छी रिस्पांस अभी तक आप कह सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में लगभग आपको 19 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 2 करोड़ 76 लाख इक्विटी शेयर की 52 करोड़ 77 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 5435 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 19 गुना तक सब्सक्राइब हो चुकी है। यहाँ पे बिग एचएनआई कैटेगरी में यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग 18.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। यहाँ पे 1 करोड़ 84 लाख इक्विटी शेयर के लिए 34 करोड़ 39 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 3542 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 18.5 गुना तक आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग आपको 19 गुना से ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो रही है। 20 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। 92 लाख 11,000 इक्विटी शेयर के लिए 18 लाख 38,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 1,893 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग ज्यादा सब्सक्राइब हो रही है। लेकिन इस आईपीओ में अभी भी बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस पहली नंबर पे है। दूसरे नंबर पे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में। रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज्यादा कम रहने वाली है, क्योंकि 18.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। अभी तक के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो रिटेलर्स ने इस आईपीओ में अर्बन आईपीओ में लगभग 3,520 करोड़ की बोली ऑलरेडी लगा चुके हैं। और एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 15 गुना से ज्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये आईपीओ यहाँ पे लगभग 9.45 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 10 करोड़ 15 लाख इक्विटी शेयर के लिए 95 करोड़ 94 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 8,982 करोड़ की बोली इस आईपीओ में लगी है। लगभग तीनों आईपीओ को मिलाकर यदि हम लोग बात करते हैं 13,000 करोड़ से ज्यादा की बोली इन तीनों आईपीओ में अभी तक दूसरे दिन की समाप्ति के बाद लग चुकी है। कल के डेट में और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होने की उम्मीद आज के डेट में जिस तरीके की जैसे रिस्पांस दिखा रही है उसके अकॉर्डिंग बन। देव आईपीओ की फर्स्ट आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं तो लगभग 8 से 10 रुपए के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी है। 15 से लेकर 16% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 2000 से लेकर 2400 के आसपास आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग बनाकर देती हुई दिख रही है। की ग्रे मार्केट प्रीमियम में अभी भी आपको पॉजिटिव ट्रेंड दिख रही है। उसके बारे में बात करें श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ आज के डेट में भी इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपए पे कारोबार करी है। 195 रुपए के आसपास लिस्टिंग प्राइस और एक लॉट पे लगभग आपको 18% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को टाइम पे सभी अपडेट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ के बारे में बात करें अर्बन आईपीओ की, तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 39-40 रुपए पे कारोबार करी है। 143 रुपए के आसपास लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 39% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 5,800 रुपए के आसपास लिस्टिंग मिलते हुए दिख रही है। वैसे इन तीनों आईपीओ में से कौन से आईपीओ में आप लोग अप्लाई करो, किस आईपीओ को स्टडी के लिए, किस आईपीओ को अवॉइड कर रहे हो, कमेंट्स करके बता सकते हो। ओवरव्यू मिल पाएगा कल के डेट में बात करने के लिए। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।